वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये एक सच्ची कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक शहर में अपने माता पिता के साथ रहता है। वो अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण उसे वहीं छोड़कर वापस शहर जाना पड़ता है। अर्जुन अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वो जंगल के रोड के किनारे खेल रहा था। शाम होने ही वाली थी कि घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंकों ने चारों तरफ से घेर लिया। काफ़ी देर हो जाने के बाद अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वो आवाज़ बढ़ती चली गई। फिर उस झाड़ियों की ओर से एक औरत सी परछाई, जो कि अपने आप को झाड़ियों में घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज़ से अनुज के पैर वहीं पर जम से गए। अनुज डर के मारे वहाँ से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वो औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंदर चली गई। अनुज डर के मारे वहाँ पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वो होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आँख पर और जो देखा उस घटने पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत ख़राब थी। रास्ते में चलते हुए वो यही सोच रहा था कि जो उसने देखा है वो कैसे इसे बयान करे। फिर अनुज घर पहुंच गया और वहां उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी नानी क्यों रो रही है और उसके नाना क्यों इतना घबरा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसकी नानी उसे खाना देती हैं खाने के लिए और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले जाते हैं। उनके रोने का और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ भी समझ में नहीं आता है। हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वो एक छलावा है, एक साया है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदल कर शिकार करती है। वो आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वो आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वो पहले से ही दिखाई देती है। ये उस आत्मा की खूबी है और जिसे वो शिकार के रूप में चुनती है उसे वो या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वो किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा को नज़र आता है वो बच नहीं पाया है और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वो अपने अंदर साहस पैदा करने अनुज को कहने लगे कि बेटा तुम डरना नहीं, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं पास के गांव से एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरी साया से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। ये कहकर अनुज के नाना ने वहाँ लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाज़ा नहीं खोलना है। ये कहकर नाना ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे में कोने में बैठकर रोने लगा। वो कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वो उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उसके कानों में वो खौफनाक आवाज़ गूंज रही थी
और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वो दिन होने का इंतज़ार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खटखटाने की बाहर से आवाज़ आई। अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाज़ा के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बात बताई हुई याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वो बदबू उसी लौबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज़ आती है और वो इसी डर के वजह से बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहाँ लेने आ जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अनुज को मौत के मुंह से बचा लिए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाती है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वो फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसके अपने नाना नानी से गहरा लगाव था, लेकिन उसके घर वाले मानते हैं कि वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वो लोबान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर पे प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि उसके नाना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का फ़ैसला किया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो वो साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस साया ने उसे वहीं पर मार डाला।